पाकिस्तान में फुटबॉल फलने फूलने लगी। एक तरफ मेंस टीम का तरबियती कैंप खत्म हुआ तो दूसरी तरफ विमेंस टीम का शुरू हो गया। तरबियती कैंप खत्म होते ही दफ्तर खारजा से क्लियरेंस भी मिल गया और फिर पाकिस्तान मेंस टीम 4 मुल्की टूर्नामेंट खेलने गुज़श्ता रात मॉरिशस रवाना हो गई, जहां पाकिस्तान अपना पहला मैच मेज़बान मॉरिशस से 11 जून को, दूसरा मैच कीनिया के खिलाफ 14 जून और आखिरी मैच जबूटी से 17 जून को खेलेगी। 4 मुल्की टूर्नामेंट खत्म होते ही कौमी टीम साफ चैंपियनशिप के लिए मॉरिशस से भारत रवाना होगी। साफ चैंपियनशिप में शिरकत हुकूमती इजाज़त से भी मशरूत है। बात करें कौमी विमेन फुटबॉल टीम की तो PFF के ज़ेर एहतमाम विमेंस गोल कीपर्स कैंप लाहौर में शुरू हो गया है। गोल कीपर्स में निशा अशरफ, तूबा इदरीस, सहर जमान, माफिया परवीन, आइना मिर्जा और नायरा ऐमन को कोच एहसानुल्लाह खान ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग का पहला मरहला लाहौर 11 जून को मुकम्मल होगा और फिर 13 से 18 जून तक कराची में भी कैंप का इनेकाद किया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद मजमूई तौर पर 3 गोल कीपर्स का इंतखाब करके उन्हें रवां माह के वस्त में शुरू होने वाले कौमी सीनियर्स कैंप में शामिल किया जाएगा। इधर नेशनल लेवल की बात की जाए तो PFF की जानिब से पहला नेशनल फुटसॉल कप कराया गया, जिसमें मेंस की 24 टीमों ने शिरकत की, जिनको 6 ग्रुप्स में तकसीम किया गया था और विमेंस की 5 टीमों ने शिरकत की थी। पहला नेशनल फुटसॉल कप के मेंस चैंपियन का एजाज एसए गार्डन और विमेंस में MRF ने हासिल किया था। अगर बात की जाए PFF के अंदरूनी मामलात की तो वो भी बेहतरी की जानिब गामजन है। PFF की कायम करदा स्क्रूटनी एडवाइजरी कमेटी का पहला इजलास फीफा हाउस लाहौर में हो चुका है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन हारून मलिक, दीगर अरकान शाहिद नियाज खोकर और सऊद हाशमी समेत स्क्रूटनी एडवाइजरी कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप और स्क्रूटनी के अमल पर ब्रीफिंग दी गई और मैचेस की अहमियत और फिजिकल स्क्रूटनी के कवायद व ज़वाबित से आगाह भी किया गया। चेयरमैन नॉर्मलाइजेशन कमेटी हारून मलिक ने कहा कि स्क्रूटनी का शफाफ अमल मुकम्मल करने के लिए एडवाइजरी कमेटी का क़याम एक अहम पेशरफ्त है। इसको फुटबॉल बिरादरी और फेडरेशन में एक अहम राब्ता पुल का किरदार अदा करने की जिम्मेदारी दी गई है।